आज की जनरेशन हर परेशानी का हल इंटरनेट पर खोजती है। सोशल मीडिया उनके हर सवाल का जवाब बन गया है। तबीयत बिगड़े, हेल्थ टिप्स ऑनलाइन ले लो, बॉडी बनानी हो तो हजारों इन्फ्लुएंसर्स आपको फिटनेस के फॉर्मूले, टिप्स देते नजर आ जाएंगे। बात अगर खूबसूरती बढ़ाने की हो या स्किन के दाग धब्बे, हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की हो, तो हर दूसरे हैंडल पर ब्यूटी एक्सपर्ट्स की भरमार है जो रातों रात आपको ब्यूटीफुल बनाने की एडवाइस देते हुए मिल जाते हैं। बिल्कुल, और इससे सलाह देने वालों के व्यूज तो बढ़ते हैं और लोग ये समझते हैं कि बिना एक पैसा खर्च किए फ्री के ज्ञान से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ईशा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, खासकर तब जब बात वायरल ब्यूटी टिप्स की हो। जो चमकती बेदाग त्वचा का वादा तो करते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा आज का शो खूबसूरती को डेडिकेटेड है, ताकि लोगों को सोशल मीडिया पर घूमते टिप्स से ना सिर्फ अलर्ट कर सकें, बल्कि उनकी स्किन, हेयर से जुड़ी तमाम परेशानियों का योग गुरु से उपाय भी जानें। वैसे इस वक्त जैसे मौसम सर्दी गर्मी की आंख में चोली खेल रहा है, उसमें स्किन हेयर प्रॉब्लम्स बढ़ती भी ज्यादा हैं, तो सही एडवाइस बहुत जरूरी है। तो देर किस बात की है, स्वामी जी से लोगों की ब्यूटी प्रॉब्लम्स का निपटारा करते हैं और साथ ही उन्हें निरोगी भी बनाने के वादे के साथ कि आप सुंदर त्वचा भी पाएंगे और स्वस्थ शरीर भी पाएंगे। स्वामी जी के शरण में चलते हैं। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और मैं आज रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम के साथ बात कर रहा हूँ। मेरे साथ जो बेटी बैठी हुई है, इसके पहले के वो सारे बिगड़े हुए होलिया की, वैसे हरियाणा की बेटियां भी कनाडा में रहती है, टोरंटो में, वो भी पहले भेज रखी हैं। यह हालात थी इसकी कि जैसे किसी ने हरियाणा की भाषा में बोले तो सैकड़ों घुस्से मार करके, डंडे मार करके, पीट पाट करके, हैं, जैसे ये हालात थी इसकी। हे रामा। और अब ये बैठी है, इससे बेहतर और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एक बार तो जोरदार क्या बात, चमत्कार। और इसने ठीक कैसे किया? गोधन अर्क पी करके, कायकल्प बटिया लेकर के, नीम घन बटिया लेकर के, एलोवेरा का जूस पी के, एलोवेरा लगा करके अभी इसको दोबारा से ब्यूटी प्रोडक्ट, क्या ब्यूटी का टिप जो है ना इधर रखा हुआ है सब। जाओ अब तुम्हारे लेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलोवेरा लगाते हैं। एलोवेरा, हल्दी, नीम और ये सारी चीज़ें, एंटी एजिंग लेप है, और ये सारी चीज़ें एक साथ अब अप्लाई करेंगे तृष्णा पर भी, मोनिका जी पर भी, बेटी हमारी प्रियंका पर भी, और बालेश्वरी और हंसा। और हमारी ये थेरापिस्ट बेटियाँ ना बड़ी अजब गजब है। ये दूसरों को भी लगाती है, बचा खुचा अपने ऊपर लगा लेती है। वेस्ट कुछ नहीं लगाओ, और खुद भी स्वस्थ रहती है और उनको भी स्वस्थ बनाती है। लगा दो बेटियों, और जब बच जाए वो अपने चेहरे पर पोत लेना। हाँ, ये एक एक आजकल लेप ना, क्या बोलते हैं इसको, फेस पैक। एक एक फेस पैक 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का लगाते हैं। हाँ? तो ये जबरदस्त है। तो इसमें एंटी एजिंग भी है, एंटी रिंकल भी है, एंटी पिंपल भी है। एंटी एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। कोलेजन खिलाते हैं, और सबसे अच्छा कोलेजन होता है गाजर में, तिल में। तो आज इसके बारे में भी बताएंगे। और कोलेजन पाउडर के नाम पर जो मछली और सिवर का निचोड़ के खा रहे थे, उससे भी हमने मुक्ति दिला दी। कोलेजन पाउडर भी और कोलेजन प्राश भी हमने ओरिजिनल वाले लोगों को उपलब्ध करा दिया है। गोधन अर्क सुबह सुबह पिए, नीम घनवटी, कायाकल्प वटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड। और सबसे अच्छी बात है, नमक, मिर्च, मसाले इनसे दूर रहें और ये नेचुरल चीज़ें प्रयोग करें जो सदियों से हमारे पूर्वज यूज करते आए थे। आज तो हमारी ये बेटियां बहुत अच्छे से सबको सिर में और बालों में भी लगाते हैं। केश कांति लेप हमने बना दिया है, केश कांति शैम्पू, केश कांति फिर ऑयल, और ये मेहंदी हमने बना दी है। मेहंदी में जिनके बाल बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो गए हो ना, कॉफ़ी और चाय उसका भी पानी डाल करके तैयार कर देते हैं, नेचुरली बाल काले हो जाते हैं। और जो शीर्षासन करेंगे ना, उनको तो ये दिक्कत ही नहीं रहेगी। शीर्षासन और सर्वांगासन, स्वामी जी, और मैं यहीं पर आ रही थी। सर्वांगासन के साथ सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पिला देते हैं। हाँ,
ब्यूटी को कैसे मेंटेन किया जाए और जो परेशानियां हैं त्वचा और बालों से जुड़ी हुई उन्हें कैसे दूर किया जाए, छुटकारा कैसे पाया जाए, आपने बताने की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब शरीर अंदर से स्वस्थ होगा तो बाहरी त्वचा भी अच्छी लगेगी। तो वो अंदर से स्वस्थ बनाने की शुरुआत करते हैं और वो योग से ही हो पाएगा, ताकि स्किन भी ग्लो करे, बाल भी सुंदर लगे और अंदर से महसूस भी अच्छा हो। तो वो दमदार पैकेज की शुरुआत करवा दीजिए। कौन कौन से योगाभ्यास सभी को करने चाहिए? रोज कम से कम 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट शीर्षासन, 1-2 मिनट ये सर्वांगासन, और अंदर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सुबह एक बार दौड़ लगानी चाहिए जो लगा सके। सुबह एक बार उठ करके दौड़ लगा ली ना, पूरा शरीर से एक बार पसीना छूना चाहिए, बहना चाहिए। ये हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। और जो ऐसे ना कर सके उनको कम से कम फिर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जो दौड़ लगा सके बेस्ट है। स्टीम भी देते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम एलोवेरा, नीम, हल्दी आदि तो सभी को मिल जाता है, इसी की स्टीम ले लिया करें। और एक बार दौड़ लगा करके या ऐसे सूर्य नमस्कार करके या हमारे साथ पावर योगा करके पसीना बहाना चाहिए। जो बहुत ही नाजुक प्रकृति के हैं, जिनको सनबर्न हो जाता है धूप में बैठने से, उनको तैरना चाहिए। पानी में मेहनत करो, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये ऐसे, तो ऐसे सूर्य नमस्कार। और फिर जो कर सके उनको हम कम से कम 2 बैठक करवाते। ये जो इंटेंस हार्ड वर्क, एक तो ये ऐसे ऐसे, और जो कर सके उनसे ऐसे भी करवाते हैं, ऐसे, और फिर ये ऐसे। और अब तो हमारे साथ साथ लाखों करोड़ों भाई बहन रोज ये दंड बैठक ऐसे लगाने लग गए, ऐसे ऐसे ऐसे। और जो है, जो तेजी से कर सके ना उसको तो हम ऐसे करवा देते हैं, ऐसे ऐसे। अब थोड़ा इसमें जोर पड़ता है तो इतना ही कर लें। ये दंड बैठक सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, ऐसे। ये कम से कम 25-50 बार से शुरू करके रोज 5-5, 10-10 बढ़ाते रहेंगे तो सप्ताह 2 सप्ताह में 100 बार करने का अभ्यास हो जाएगा। तो भाई देखो, इन्होंने तो रंग बिरंगे चेहरे पोत दिए। एक में कांति लेप है जो लगाया है बेटी मोनिका को, पहले में ये संतरे वाला लेप है जो कृष्णा को लगा दिया है। कृष्णा को संतरे का, मोनिका को कांति लेप, और वो भी एलोवेरा में, गाय के कच्चे दूध में, गाय के दूध में या हनी के अंदर। फिर एंटी एजिंग मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दिया प्रियंका को। हाँ, फिर बालेश्वरी को भी ऐसे ही। ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। और आप बैठे बैठे कपाल भाती कराओ, पहले जब सूख जाएगा तब अनुलोम कराएंगे। अब स्वामी जी, आपने इतने सारे लेपों का जिक्र किया, इसमें तो बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं, तो क्या पेट में अगर ये जाए और अब पाचन बढ़िया हो जाए तो भी क्या हमारा जो चेहरा है बहुत खूबसूरत लगेगा, स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार तो ये भी कहा जाता है, या आप भी हमेशा कहते हैं, जो स्किन का जो कनेक्शन है वो हमारे डाइजेशन से भी होता है, और अगर डाइजेशन सही है तो ब्लड प्यूरिफाई भी हो तो स्किन नेचुरली साइन करने लगती है। लेकिन इस मौसम में स्वामी जी, लोगों का जो डाइजेशन है वो गड़बड़ा जाता है, तो डाइजेशन को दुरुस्त करने के लिए भी स्वामी जी कौन सा योगाभ्यास है वो भी बताएं। और साथ ही ज्योत्सना, आप भी कुछ पूछना चाह रही थी। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी जो लाइव एग्जाम्पल आपने दिखाया, एक लड़की आपके साथ बैठी थी मोनिका, उन्हें क्या हुआ था कि उनका चेहरा इतना खराब हो गया और उन्होंने क्या क्या किया कि चेहरा फिर ठीक हो गया? क्योंकि कई लोगों को स्वामी जी ये दिक्कत है। को एक माइक दो भाई, कि ये सब चेहरा खराब कैसे हुआ,
मल्टीविटामिन खा खा करके चेहरे पर केमिकल पीलिंग करवा करवा के क्या कबाड़ा हुआ था बेटा? ये हुआ कैसा बखेड़ा? एक तो मल्टीविटामिन खाए थे जी, मल्टीविटामिन बहुत खाए, और फिर जब ये स्टार्ट हुआ था पिंपल से एक्चुअली। हाँ, और फिर ये होता फिर स्टीरॉइड खाए। हाँ, फिर स्टीरॉइड खाए। पहले मल्टीविटामिन खाए, स्किन खराब हुई, तो फिर स्टीरॉइड खाए, उससे हुलिया और खराब हो गया। जी हाँ, वो बढ़ता बढ़ता फिर इतना सीवियर हो गया जुलाई 2024 को। तो जो आपने एक बार दोबारा दिखाना, पहले वाला एकदम ओरिजिनल चेहरा तो मेरे साथ देखा था। ओहो, ये देख करके भी ऐसा लगता है कैसी जीती होगी उस समय। जी, बहुत सफर किया। मुझे कई बार रोसेशिया भी ऐसा ही दिखता है, चेहरे से डर लगता होगा। एक ने रोसेशिया तो बड़े बड़े मोटे मोटे पिंपल्स हो गए। सबसे मैं आह्वान करूंगा, सिंथेटिक दवाइयाँ, विटामिन, केमिकल पीलिंग, ये सब मत करवाना, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना है। चलो, अब तो इसने सही राह पकड़ ली है। और ये बालेश्वरी का भी बुरा हाल था, तेरे को क्या था? तू भी अपना बता। मेरे को भी पिंपल्स थी बहुत ज़्यादा, इधर पैर, गालों पे, माथे पे, फिर पूरा नाक पे। ये कांति लेप लगाती थी, और क्या बोलते हैं, कायाकल्पवटी खाती थी, और जेल लगाती थी। वही सुबह सुबह गोधन अर्क, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी, ये देते हैं हम। वही कर। हाँ, कोरबा छत्तीसगढ़ से वहाँ भी है ना, तो वहीं से। हाँ, तो वहीं से ले लेती थी। खुश रहो बेटा। तो ये अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। रही बात आपने डाइजेशन की पूछी अभी, तो चलो जो है वज्रासन करवाते हैं। ये बहुत जरूरी है। एक इधर मैया बैठी है अपनी बहू के साथ, बेटे के साथ, और हस्बैंड भी शुक्रिया कर रहा है क्योंकि रोटी उसी को पोनी पड़ रही थी। हाथ सामने करके दिखाना बेटिया। शीला, इसके हाथ टेढ़े कैसे थे पहले? ये ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, ना आटा गूंद सके, ना रोटी तोड़ सके, ना खा सके, ये हालात थे इसकी। और अब हाथ सीधे कर, अब हाथ सीधे है, देखो। एक बार जोरदार इसका भी अभिनंदन। ये अर्थराइटिस कितना था, इसको देना एक बार माइक भाई। पहले कितना था? आर ए फैक्टर 200 था स्वामी जी। ESR 150 था स्वामी जी। और CRP 55 था। ये राम, CRP इन्फेक्शन, अंदर से इन्फ्लेमेशन। अब कितना है? CRP 2 आ रहा स्वामी जी, ESR 3 आ रहा, आर ए फैक्टर 12.5 है। पक्की बात कह रही है? हाँ जी, रिपोर्ट कड़े की है, हरियाणा कैथल के हाँ है। जी। जोरदार अभिनंदन है। लो, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। और स्वामी जी आपका आशीर्वाद है जी। 2000 भी खुश, बच्चे भी खुश, बहू भी खुश है। यही से इलाज कर रहे हैं स्वामी जी, बाहर कहीं नहीं गए हो, एलोपैथिक ले नहीं। एलोपैथी के पेन किलर, स्टीरॉइड नहीं लिए। गढ़े कह रहे थे पैसा क्यों कमाया है हॉस्पिटल में बर्बाद कर, थोड़ा होता होती है। एलोपैथिक वाले बोल रहे थे ठीक नहीं हो गई भाई। एलोपैथी में तो दवाई नहीं है इसकी, स्टीरॉइड और पेन किलर देते, बड़े खतरनाक भाई। इतना जिएगी इतना ये एलोपैथी ये खानी पड़ेगी, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कुछ नहीं लेना पड़ेगा अब। तो ये पेट के लिए देखो, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। पेट गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो जाए, डाइजेशन गड़बड़ हो जाए, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, पित्त बढ़ जाए। फिर पित्त बढ़ने से अब मोनिका, अब इसका चेहरा साफ करो भाई। मोनिका को वापस मेरे पास में लेकर के आओ। थेरापिस्ट बहन, लोग सोच रहे होंगे ये मोनिका, जिसको शुरू में जो नहीं देख पाए इंडिया टीवी पर, कि अब क्या हालत है इसकी। तो इसको भाई गुलाब जल से इसका चेहरा साफ कर दो। गुलाब जल में रोया भिगो और उससे इसका फेस वॉश कर देते हैं। और ये बिफोर एंड आफ्टर का इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मुझे लगता है मोनिका तो अब आयुर्वेद की, एलोवेरा की, एलोकांति की और योग की ब्रांड एम्बेसडर हो गई है। हाँ, सही बात है स्वामी जी, वो फर्क देखना भी बड़ा जरूरी है ताकि लोगों को भी अंदाजा हो योग का मुद्रासन कि कैसे अपनी सेहत को, अपने चेहरे को अच्छा रखा जा सकता है और योग की कितनी बड़ी भूमिका है। और एक्चुअली स्वामी जी देख के हैरानी हो रही है कि कल्प का काढ़ा, इतना इन्फ्लेमेटेड इनका चेहरा था, इतने मोटे मोटे पिंपल्स थे, कैसे इन्होंने सब ठीक कर लिया योग से, आयुर्वेद से।
यही तो महिमा है। और इंडिया टीवी पर इसलिए हम रोज लाइव एग्जाम्पल्स दिखाते बताते हैं। किसी योग का, आयुर्वेद का, किसी जड़ी बूटियों का प्रचार करना मकसद नहीं है हमारा मकसद है उपचार करना, उपकार करना। उपचार और उपकार की भावना से हम लोगों को ये सब करवाते हैं और लोगों की सच में जिंदगी बदलती है। ये बैठी है कृष्णा, कितना वजन था जीजी थारो? 100 किलो के लगभग चला गया। 100 किलो के वजन करीब 500 ग्राम ही कम रही थी है? और अब कितना कम हो गया? टोटल 2700 घर ही कम करके आई थी, 3 किलो यहाँ कम हो जाएगा। लो तो अब जो है 73 से तो अब तो 2-3 किलो तो यही कम हो जाएगा। हाँ अब हो गया होगा। हाँ तो 100 से 70 पे आ गई भाई। पहले 27 तो घर और 3 यहाँ, 30 किलो कम कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दो बेटिया। सिर में दर्द भी था 25 साल से। माइग्रेन ये भी लेडीज को बहुत होता है। हाँ, और उसकी क्या हालत है? एकदम सही हो गई पक्की। हाँ 100%। और वजन बढ़ने से गोडे कमर। हाँ एक अभी घुटनों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। वेलनेस के गेट तक नहीं चल सकती थी, अब हरिद्वार तक भी चल सकती हो। लो अब दौड़ी फिर है। हाँ। चलो कृष्णा, ये है महिमा योग की। तो वेट ज्यादा हो, चेहरा गड़बड़ा गया हो, बाल और बुरे हाल हो रखे हो, तो हर परेशानी का निजात। आयुष्मान भव। अब तो बोलना पड़ेगा केशवान भव। वैसे स्वामी जी, अक्सर देखा जाता है लोग जो बताते हैं या कोई सलाह देते हैं तो क्या करना है सलाह हर कोई देता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो सलाह बहुत कम लोग देते हैं। मुझे लगता है सिर्फ आपको हमेशा देखा है हमने कि आप कोई खतरा आपके जीवन में आए उससे पहले आप बता देते हैं कि क्या नहीं करना है। और स्वामी जी उसमें एक और मैं टॉपिक जोड़ देता हूं, क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर देखा गया है कि बहुत से लोगों को पसीना स्वामी जी नहीं आता है। अब बॉडी डिटॉक्स होने के लिए, अच्छी स्किन के लिए माना जाता है कि पसीना आना जरूरी है। तो ये प्रॉपर स्वेटिंग किस तरह से हो, इसके लिए भी स्वामी जी क्या एक सेशन करवा दीजिए आप हमें, पावर योग का या फिर प्राणायाम का। पसीने के लिए एक तो यज्ञ की भस्म जी, ये मैंने प्रयोग किया है अमित जी। जी। कुछ लोगों को जिनको पसीना नहीं आता था, मैंने उनको देखा यज्ञ की भस्म और उसमें एलोवेरा, हल्दी, नीम और थोड़ा सा जो मेहंदी होती है ना उसके हरे पत्ते ले लिए। मेहंदी के पत्ते हरे, एलोवेरा और नीम, हल्दी थोड़ा सा उसी में ही डाल दिया हमने, मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी, यज्ञ की भस्म, ये लेप लगा करके धूप में बैठा दिया, प्राणायाम करा दिया। 3 से 7 दिन के प्रयोग से जिनको पसीना नहीं आता, जैसे हमारे गिरीश आहूजा साहब हैं, बोले जी मैंने तो पसीना देखा ही नहीं कभी अपने शरीर पर। और यद्यपि वो तो योग करके उन्होंने अपने आप को अच्छा कर लिया। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी बहुत ज़बरदस्त है, मंडूकासन भी। और रिलैक्स होने के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन। तो पसीना अच्छा आने लगता है। फिर स्टीम भी दे देते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल के उससे स्टीम दे देते हैं और अच्छे से योग अभ्यास कराते हैं, जम करके दंड बैठक, सूर्य नमस्कार करवाते हैं। और जो जवान बच्चे हैं तो उनको तो दौड़ भी लगवा देते हैं। तो देखो ये नया अवतार फिर आ गया है। इधर आओ मोनिका मेरे पास ही। तो वापस चमकने दमकने लगी। तो ये अब मिलान कर लो भाई। कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ये हुआ क्या, ये छोरी अचानक से कैसे कायाकल्प कर दिया, कोई जादू तो नहीं करते स्वामी जी। तो ये अब चमक रही है। तो एक बार फिर से अभिनंदन हो जाए भाई हमारी बेटिया मोनिका का। ये तो अब आज करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए एक इंस्पिरेशन हो गई है कि भाई स्वामी जी इनके चेहरे को देखकर लग ही नहीं रहा है कि इनका चेहरा इतना खराब हुआ था और अब इतना अच्छा हो गया। जी मैं ऐसे भी नहीं बैठ सकती थी। 4 दिन का कमाल। 4 ही दिन का कमाल है। पहले वज्रासन में नहीं बैठ सकती थी। नहीं कैसे भी नहीं बैठ सकती थी, बैठ ही नहीं सकती थी नीचे। 5-10 मिनट बस मैक्सिमम। देखो ये पहले वाली मोनिका, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर उधर चल रहा है, आफ्टर इधर है। अनुलोम विलोम करो बेटा इसमें बैठ। ये महिमा है योग आयुर्वेद की और उसका लाइव एग्जाम्पल है हमारी बिटिया
ये मोनिका। तो आज के बाद आप सिंथेटिक दवा, ये सब सिंथेटिक अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक्स यूज भी करना है तो हमने सब नेचुरल बना रखे, फेस वॉशेस से लेकर के हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बाथ सोप से लेकर के, और एलोवेरा जेल, और ये एलोकांति हरा वाला भी एलोवेरा है, और ये केसर चंदन वाला भी है, और किसी को गोल्ड क्रीम चाहिए, एंटी एजिंग क्रीम चाहिए तो ये। और मैं तो कहता हूँ इनको भी आप अवॉइड कीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता आप योग आयुर्वेद को दीजिए। स्वामी जी, योग आयुर्वेद आपने कहा और आप ही कहते हैं कि जब तक पसीना नहीं बहाएंगे शरीर डिटॉक्स नहीं होगा, गंदगी बाहर नहीं आएगी, और इसलिए अगर खूबसूरत सभी को रहना है तो पावर योगा करना बहुत जरूरी है। तो एक सेशन पावर योगा का भी करवा दीजिए, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक तो करवा दिया था, अब सेकंड राउंड करवाता हूँ। देखो, एक तो यहाँ से शुरू करो, ऐसे बैठो बेटा, ये ऐसे ये करना रोज। अब पतली भी करना है तेरे को, थोड़ा सा, थोड़ी सी मुटिया है बिटिया हमारी थोड़ी सी मुटिया गई है तो और पतली हो जाएगी बाबू। ऐसे रोज करना, ये 100-200 बार से शुरू करना है। जैसे ही कृष्णा ने 30 किलो वजन कम कर लिया। हाँ, ऐसे अब तेरा फेस के बाद अब दूसरा काम शुरू होगा, पेट पर, कमर पर, और तेरी थोड़ी थाइस भी, बटक्स भी थोड़े मोटे बेटा। जब वजन बढ़ता है ना तो पहले इधर चिपकता है, फिर इधर खिसकता है, सारा भर भर के नीचे उतरता है। ये वाला, ये थाइस का, हाँ, ये सब कम हो जाएगा बेटा। ये रोज करना। एक, फिर लेट करके भुजंगासन करो आप तो, हाँ, ये वाला, ये, और इसी में पावर योगा हो जाता है जब इसको 100 बार तक करते हैं तो। हाँ, आप तो होले होले करो। आज इसका वैसे पहले मैं 100 बार करा चुका हूँ, सेकेंड राउंड चल रहा है इसका। हाँ? ऐसे, ये ऐसे करो बेटा, होले होले करना। और फिर पावर योगा जिनको पूरा करना है ना, पसीना बहाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे करके धीरे धीरे 20, 25 बार करके 100 बार तक पहुंच जाना है। और अपने आप को पूरा ऊर्जा से प्लावित कर लेना। वेट घटाने के लिए भी, वेट भी बढ़ता है ना, उससे भी खूबसूरती भी खत्म हो जाती है। और मोटापा का कुणबा कुटुंब कबीला बड़ा खतरनाक है। मोटापा के, ओबेसिटी के परिवार के मेंबर हैं बीपी, शुगर, थायराइड, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, घुटने कमर में दर्द और कैंसर। ये मोटापा के फैमिली मेंबर्स हैं। चाहिए कोई? ये वाले मेंबर्स नहीं चाहिए। और ये करो ऐसे परिवार में इनकी तो नो एंट्री स्वामी जी। बेटा, आपको कमर में दर्द है कैसे? इनकी नो एंट्री हो, योग की एंट्री हो, आयुर्वेद की एंट्री हो स्वामी जी। चाहिए फैमिली मेंबर्स में हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, दिव्यता, ये चाहिए सबको। तो ये योग के मेंबर है। और स्वामी तो कहा भी जाता है, रोग के मेंबर है, बीमारियों के, कुणबा कुटुंब खानदान। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है जीवन की। अच्छा स्वामी जी, कई लोगों की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली और सेंसिटिव भी होती है, तो हर चीज से उनको रिएक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है कि कभी बाहर निकले, हल्का सा अगर डस्ट भी लगता है तो भी उनके चेहरे पे एलर्जी निकल आती है, पिंपल्स निकल आते हैं। तो स्वामी जी, वो लोग इस मौसम में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि इन दिनों हवा बहुत तेज चलती है और देखा जाता है धूल मिट्टी बहुत ज्यादा ही उड़ रही है आजकल। तो दोनों स्किन के लिए बता देता हूं। पहले ऑयली के लिए, ऑयली स्किन के ऊपर तो मुल्तानी मिट्टी लगाएं, अंदर का जो एक्सेस ऑयल है वो उसको शक कर लेगी, मुल्तानी मिट्टी। और वो भी किस में लगाना? ऑयली स्किन है तो, ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा और थोड़ा सा उसमें मिला देना हनी, हनी एलोवेरा के साथ कांति लेप लगा देना। ऑयली स्किन किसी का चेहरे से
ऐसे जैसे तेल सा टपकता रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा। फिर किसी की ड्राई है तो एलोकांती को गाय के दूध में लगाओ। और हाँ, एक और उपाय बताता हूँ, जबरदस्त उपाय। देखो अभी इंस्टेंट बताता हूँ। कोई भी एक तेल ले लो, जैसे अब हमारे पास यहाँ बादाम रोगन कहाँ रखा है भाई? तो ये एलोवेरा, चलो बैठ जाओ बेटा। ये देखो ये एलोवेरा लिया और इसमें कोई भी बादाम ऑयल कहाँ से ढूंढते फिरेंगे, ये लगा लेते हैं। ये सरसों का तेल है, आ गया। चलो अच्छी बात है। इसको देखो, जिसकी ड्राई स्किन होती है ना, ये एलोवेरा लिया और इस पर ये बादाम रोगन मिला दिया। तुम करके देखो, एलोवेरा लो, बादाम रोगन, एलोवेरा अप्लाई किया मैंने, और देखो ये, अब देखो ये सफ़ेद सफ़ेद हो गया ना, सफ़ेद सफ़ेद हो गया है ना। और एलोवेरा और बादाम रोगन ये दोनों मिला करके और फिर इसको चेहरे पर लगा लो। जिनको ड्राई स्किन होती है ना, इससे चेहरा ही नहीं, ड्राई हाथों में भी ड्राइनेस होती है। हाँ लगाती है ये। देखो कैसे चमक गए, देखो पूरा हाथ जिनके ड्राई रहते हो, कहीं पर भी पैर ड्राई रहते हो, पूरी बॉडी में लगा सकते हैं। यू कैन अप्लाई होल बॉडी पर, इसको आप अप्लाई कर सकते हो पूरी बॉडी पर। और देखो ऐसे चमक गया पूरा। हम तो ऐसे ही चमक रहे हैं। तुम भी चमक रही हो। तो बाबा जी से ज्यादा मोदी का चमक रही है। तो देखो ये देखो सारी ड्राइनेस खत्म। तो एलोवेरा में बादाम रोगन अथवा गाय का घी, मैं तो कहता हूँ तिल का तेल हो, बादाम रोगन हो या नारियल का तेल हो, ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये इसको भी, ये इसका वर्जिन कोकोनट ऑयल है, खोलो इसको। इसका जबरदस्त इफेक्ट है इसका भी। इसको पीना भी चाहिए बेटा, वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह पी लो और इसको लगा भी लो। जो 1 चम्मच ये वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह पी लेते हैं और इसको लगा भी लेते हैं, उनको फिर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम कतई नहीं रहती है। और ये मतलब इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये तो अभी तो जमा हुआ है ये। ये इसको लगाने में भी, कहीं पर भी नारियल का तेल ज्यादातर लोगों को लगता है कि बालों में ही लगाने के लिए ये होता है, बालों के स्वास्थ्य के लिए नारियल तेल को माना जाता है, लेकिन खाने के लिए भी होता है। देखो मैं खा के दिखा रहा हूं। वाह। हाँ, लेकिन लोगों को स्वामी जी बता भी दीजिए कि खाने वाला अलग होता है। अमेरिका कनाडा में तो 5-5, 10-10 हज़ार ये खाने वाला। ये हमने ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वर्जिन वाला खाना चाहिए। बाकी तो रसोई में तो सब यूज करते ही है। अब इसको देखो, ये नारियल का तेल है और इस पर थोड़ा सा ये देखो नारियल का तेल और इस पर एलोवेरा लगा दो। लो मेरे हाथ में दो। अब देखो ये भी ऐसे हो जाएगा जैसे बादाम रोगन था ना, बादाम रोगन। अब स्वामी जी इसके साथ जरा बालों का भी हम जिक्र कर लेते हैं। सफेद हो गए ना, क्योंकि बालों की भी लोगों को परेशानी होती है। अगर बाल आपके हैं तो आपकी तो खूबसूरती वैसे ही नेचुरल हो जाती है। स्वामी जी आपके जिस तरह के काले लंबे बाल हैं, मुझे लगता है हर कोई तो यही चाहता है, पुरुष भी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहते हैं। आप सबके इस मामले में मुझे लगता है कि पोस्टर बॉय हैं। बाल मेरे बहुत लंबे हैं। हाँ। अब स्वामी जी तेजी से जो सर्द गर्म होने अमित से भी यही चाह रहे थे कि आप खोलें बाल अपने। हाँ बिल्कुल, हम भी देखना चाहते हैं। देखिए वाह, स्वामी जी लंबे हो गए हैं। हाँ, और काले, बिल्कुल काले घने बाल हैं। अब स्वामी जी सर्दी गर्मी का जो मौसम होता है, सर्द गर्म ज्यादा होती है ना, इस दौरान हेयर फॉल भी काफी बढ़ जाता है स्वामी जी। तो अब बालों को इस मौसम में हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं जिससे कि बाल कम झड़ें?
एक तो ये 5 मिनट ये किया करें, शीर्षासन और सर्वांगासन करें, कपालभाति अनुलोम विलोम करें, केशकांति तेल ये बड़ा ज़बरदस्त, ये लगाना बाबू, तेरे को गिफ्ट है। हाँ, केशकांति तेल लगाएं। केशकांति एडवांस शैम्पू भी है, बाकी दूसरे केशकांति नेचुरल, केशकांति एलोवेरा, केशकांति एंटी डैंड्रफ, केशकांति मिल्क प्रोटीन, हमने पूरा शैम्पू का पूरा रेंज रखा हुआ है आज यहाँ। और मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ दही, वो तो बेस्ट है। प्रोटीन के लिए लोग अंडे सिर में फोड़ते हैं, बांस आती है, दुर्गंध आती है उसमें। हाँ? सिर में अंडे फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या करना, मिल्क प्रोटीन और मिल्क लगाओ ना सिर। कहते ना क्या पहले आशीर्वाद देते थे, क्या बोलते थे, दूध दो नहाओ पूतो फड़ो। हरियाणा की छोड़ी है, तेरे बेरा है। तो दूध से नहाते थे पहले। वो कौन सी थी एक, वो महारानी कहाँ की, क्लियोपेट्रा, दही के दूध से नहाया करती। क्लियोपेट्रा, मैंने वो गधी का दूध जो निकाला ऐसा वायरल हुआ, एक तो घोड़ा वाला वायरल हुआ है तो दौड़ने वाला, और एक गधी के दूध वाला। तो मैं गधी के दूध से और उसको थोड़ा जमा करके ना, खट्टा होने से पहले ही दही, बिना खट्टे दही से पूरे शरीर के ऊपर स्नान करना, और ज़्यादा खट्टा दही हो जाए तो उससे फिर सिर में लगाना, डैंड्रफ खत्म हो जाता है उससे, फसलों के भी बैक्टीरिया वायरस फंगस मर जाते हैं। तो आज तो तुम बहुत खूब सुथरी दिखाई दे रही हो, जे तुम्हारी तो जटाएं लग रही है ऊपर सिर के ऊपर। बड़ा अच्छा रंग बिरंगा बढ़िया लग रहा है। तो बालों के लिए और खुश रहना जरूरी है। जो दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उनके बाल जल्दी झड़ जाते हैं, और जो हमारी तरह प्रसन्न रहते हैं ना, उनके बाल ऐसे रहेंगे। स्वामी जी, चेहरा सुंदर हो गया, बाल हेल्दी हो गए, लेकिन शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अगर सही होगी तभी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, और ऑक्सीजन की सप्लाई सही रहे, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे, उसके लिए प्राणायाम से अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? तो आप प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए। प्राणायाम जरूरी है। देखो, विश्वाने देव सवितर दुरितानि परास वही अग्रम तन्नास। बचें, बालों में मिनरल ऑयल लगाने से बचें, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर में जितनी भी हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उससे बचें, जंक फूड फास्ट फूड से बचें, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, चाय कॉफ़ी सिर में लगा तो सकते हो एलोवेरा के साथ, उससे बाल काले घने रहते हैं। चाय की मैं एक बात बताना चाहूँगी, मैं अगर चाय एक भी टाइम स्किप हो जाती थी तो मेरा 3-4 दिन से दर्द होता था, वो भी बहुत। अगर मैं और यहाँ मेडिसिन लेती तो उससे भी ठीक होता था। मैं यहाँ आके मैं चाय नहीं पी रही, मुझे कुछ नहीं हुआ। लो, ये अच्छी बात है, चाय छूट गई। चलो भस्त्रिका करो। तो जो नहीं करना, क्या जितने भी उत्तेजक आहार हैं, मिर्च मसाले, ये सब जो है आपकी स्किन को खराब करते हैं। और कम पानी पीना वाला जो है ना, ये भी ठीक नहीं, होठ भी फट जाते हैं, स्किन भी फट जाती है, पूरे शरीर में डिहाइड्रेशन और बहुत गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए पानी पूरा पिया करो, और उसमें भी एलोवेरा जूस मिला करके पिया करो। एलोवेरा जूस स्किन के लिए बेस्ट है। एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, ये भस्त्रिका करना और कपालभाति करना, ये। और स्वामी जी, भस्त्रिका और कपालभाति देखो एक ऐसे प्राणायाम है जिसमें स्वामी जी पसीना तक आने लगता है। थोड़ा जोर से करो ना ऐसे। कपालभाति, कमर में दर्द है, धीरे धीरे करना। अनुलोम विलोम, ये अमित स्टाइल से है। अमित हमारा पहलवान है ना, ये जिम करता है। तो अमित जी आपको ना ऐसे करना, फिर देखो ऐसे भुजाएं, सीना पूरा जोरदार रहेगा। स्वामी जी, तो ये योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब बारी है रामबाण उपाय की।
स्वामी जी, तो आज आपके रामबाण में क्या खास है जो लोगों को अलग अलग परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा, और कौन सी परेशानी है आज जिसका निवारण होगा? तो एक तो पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, खीरा, हल्दी, नींबू, बादाम, अखरोट, कलौंजी, मुल्तानी मिट्टी, देखो ये नीम, इन सबको हमने डाल दिया और डाल करके फिर इसको जो है पीस देते हैं। एलोवेरा भी डाल दिया इसमें, ये एलोवेरा का पल्प है, एलोवेरा का जेल तो हमने दे ही रखा है, और इसमें संतरा के छिलके भी डाल दो, और पपीता डाल दिया, और बादाम, अखरोट, और ये सब डाल करके और फिर मुल्तानी मिट्टी भी, और इसको फिर पीस देते हैं। और पीसने का भी हमारा तो अभ्यास है, और ऐसे और इससे वही लेप तैयार हो जाएगा जो इन बिटिया को लगा रखा है। ये एंटी एजिंग लेप है, कृष्णा उसका आनंद ले रही है। ये अपने घर में बना लेला, हर चीज़ बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, सबको रेडीमेड चाहिए। अब ऐसे सब चीज़ें रेडीमेड कैसी हो सकती? बच्चा रेडीमेड कैसे मिलेगा? हस्बैंड वाइफ कैसे रेडीमेड? तो जो है हर चीज़ रेडीमेड नहीं मिलती, बाजार से नहीं मिलती कि बाजार से पति खरीद लाओ, पत्नी खरीद लाओ, बच्चे खरीद लाओ। स्वामी जी, जब तक इसमें सुख खरीद लाओ, शांति खरीद लाओ, ध्यान खरीद लाओ, भगवान खरीद लाओ, खिलौने खरीद सकते हो, भगवान खरीद नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कुछ खाने का मामला है। जी मेरी तो स्वामी जी, लेप ये लगाएंगे, चेहरे की परेशानी से निजात मिलेगी। ये सब चीजें खाने वाली ये स्किन पर लगाने में भी पूरा फायदा करती है। और कोलेजन प्लस खाओ तो फिर कोलेजन इतनी अच्छा रहेगा, 100 साल तक झुर्रियां नहीं पड़ेंगी चेहरे के ऊपर। बिल्कुल। और अब बारी है योग पंचायत की। स्वामी जी, दर्शकों ने वीडियोस भेजे हैं, पालघर महाराष्ट्र में योग पंचायत लगी, महाराष्ट्र के पुणे में भी योग पंचायत लगी, बहुत अच्छा दंड लड़कियां लगा रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के बाजपुर से भी ये वीडियो आया है, घर की छत पर योग पंचायत लगी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक स्कूल में योग पंचायत लगी है, स्कूल के बच्चे योग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से एक और वीडियो आया है, पतली सी गली है लेकिन जज्बा लोगों का बहुत अच्छा, वहाँ योग अभ्यास हो रहा है। और आज का जो बेस्ट वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश शिमला से ममता गुप्ता ने भेजा है। सभी महिलाएं एक साथ दंड लगा रही हैं और बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज्ड ये पूरी वीडियो है। तो ममता गुप्ता के लिए अभिनंदन है, ये कितना जबरदस्त है, देखो कितना उत्साह बहनों, पहलवान बेटियां हो गई। तो चलो ममता के लिए अभिनंदन। और देखो प्रियंका स्मार्ट तो हो गई है, योगिनी भी हो गई है। हाँ, और ये आज का चैलेंज सब करो करो ऐसे। ये आज का चैलेंज वृक्षासन, ऐसे करके कम से कम 5 सेकंड रोकना ऐसे, तो वीडियो पास हो जाएगा, संतुलन बनेगा, तन का मन का एकाग्रता भी बढ़ेगी। बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे, मेधावटी मेमोरी जोड़ दे देना, उनको भी 1 मिनट वृक्षासन कराना। तो ये हो गया कल का चैलेंज लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।